सर मैं बिहार में गांव में एक समाजवादी नेता है, अब किसी पार्टी में नहीं है उस तरह से, उन्होंने योगी जी के बारे में पूछा तो गांव के लोग रोने लगे। बोले कि भाई उस आदमी को चाहिए क्या, 2 मीटर कपड़ा ऊपर, 1.5 मीटर कपड़ा, 2 मीटर नीचे, 1.5 मीटर ऊपर, इसके अलावा उसको करना क्या। आप उनके परिवार की हालत देखिए, बताइए किस कोई पार्षद भी हो तो उसके परिवार की ये स्थिति हो सकती है क्या? क्या नहीं कर सकते थे अपने परिवार के लिए? कुछ नहीं किया। तो परिवार का मोह नहीं, परिवारवाद नहीं, जो सबसे बड़ा राजनीति में आरोप लगता है, कोई आर्थिक आरोप नहीं। 7.5 साल मुख्यमंत्री तो कोई नहीं रहा है उत्तर प्रदेश का लगातार, आजादी की बात से अब तक की बात कर लीजिए तो एक मतलब उनका बड़ा से बड़ा विरोधी भी जो है उन पर एक कोई आक्षेप नहीं लगा पाया। तो इससे आप देखिए कि मतलब अंतर क्या है, तुलना किससे, जो डीजीपी साहब ने कहा कि तुलना जो है आप किससे कर रहे हैं, जो कंपेरेबल हो उसी से तुलना कर सकते हैं। कोई है क्या? अखिलेश यादव से कर रहे हैं। आप देख लीजिए अखिलेश यादव, भाई योगी जी ने कभी कोई व्यापार तो किया नहीं, अखिलेश यादव ने भी नहीं किया, दोनों ने कभी कोई नौकरी नहीं की। दोनों के पास जो सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक आय का साधन यही है कि सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री रहे हैं तो उस रूप में जो भी उनको वेतन मिलता है वही है। योगी जी की संपत्ति उनके चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया है केवल वही देख लीजिए, और अखिलेश यादव की देख लीजिए, आपको कुछ और पता कहने की जरूरत नहीं। अखिलेश जिस घर में रहते हैं विक्रमादित्य मार्ग में, वो 26,000 स्क्वायर फीट का घर है। और योगी जी के अगर आप गांव में चले जाएं, जब उनकी किताब लिखने का, तो पंचूर गांव में आखिरी का 1 किलोमीटर आज भी आपको बाइक से जाना भी मुश्किल है, इतना ऊंचा नीचा रास्ता है। माता जी वहीं रहती थी, अभी भी वहाँ पर हॉस्पिटल में है। पिताजी वहीं रहे, छोटा सा मकान है, 3 इतना तो कोई कर दे, मतलब कोई वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का नेता वो भी नहीं लेते थे। ऐसा शायद बिरला ही होगा, कोई बिरला ही होगा जो उस हालत में वो छोटा पुराना टीवी लेके आज उस घर में रहते नहीं कर दे, नहीं किसी और की करने की हिम्मत नहीं हुई। सर दूसरी बात डीजीपी साहब ने बड़ा साफ साफ अभी बता ही दिया आपको कि भाई लोग क्यों पसंद करते हैं किसी नेता को, उन्होंने बहुत सारी खूबियां उसकी बता दी। सर दूसरी एक ये अलग चीज है, लोग किसी नेता को सुनते कब हैं, इसलिए मैं महाराष्ट्र के इलेक्शन पर आना चाह रहा था। अब मैं इनके कुछ जो इन्होंने डायलॉग कहे हैं अपने, जब वो पढ़ रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। आज उन्होंने कहा कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं है, समाजवादी पार्टी रामद्रोही पार्टी है। ऐसे आरोप ये कोई नए नहीं है, कोई भी लगाता है, बीजेपी के लोग तो आम लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो बात बड़ी गंभीर नजर आने लगती है। जो लोग भारत के अंदर रहकर भारत को गाली देंगे उनको उसी यात्रा पर भेजेंगे जिसके वो हकदार हैं। कह भी दिया और कुछ भी नहीं कहा, कोई शब्द ऐसा तो इस्तेमाल किया नहीं उन्होंने। याद रखना, बटेंगे तो गणपति पूजा पर हमला होगा, बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो काट सके। एक लाइन, एक उनका डायलॉग और पढ़ रहा हूं, मुझे ये सबसे पावरफुल लगा और आज के सब्जेक्ट से भी जुड़ता है। सरकार का मतलब समाधान है, समस्या नहीं। आप मुझे समाधान दो, आदमी चाहता क्या है? जाहिर है, और बुलडोजर भी सरकार इसीलिए तो चुनी है, और बुलडोजर भी उसी समाधान, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान पेश कीजिए आप। तो सर आज नेता की क्रेडिबिलिटी कैसे पैदा होती है? जब निर्भीक और निस्वार्थ वक्तव्य नहीं देते हो, वचनम किम दरिद्रता, ढपोर शंख नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर योगी जी ने जो कहा उसको करके दिखाया है, ये बहुत ही रेयर मिसाल है कि जो कहा उसको करके दिखाया। और जब योगी होता है, जब योगाभ्यासी होता है तो चेतना समग्र हो जाती है। फिर जो कहता, वाणी में एक धार होती है, वाणी में एक टंकार होती है। मैं कुछ कह दूं, यही वाक्य अगर मैं कह दूं तो आप कह देंगे ढपोर शंखो, तुम्हारी बातों में कोई बल नहीं है, तेज नहीं है, तुम्हारी वाणी में ओज नहीं है। लेकिन जब सन्यासी कहता है तो उसकी वाणी में ओज होता है और वो हृदयस्थ होती है। फिर कंठस्थ नहीं करने की जरूरत नहीं है, वो हृदयस्थ होती है, हृदय को चोट करती है जाकर के। ये योग का विषय फिर कभी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक योगी कोई शब्द कहे और एक सामान्य व्यक्ति को कहे, कोई गृहस्थ कहे, वो इंपैक्ट, ये उसका प्रभाव नहीं होगा। योगी जी ने जो उनका पास्ट रिकॉर्ड है, जो वर्तमान में करके दिखाया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।